लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिजोरम और मणिपुर के दौरे पर रहे। पीएम ने इम्फाल और चुराचांदपुर में 8,500 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मोदी ने इम्फाल में कहा कि हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हमें मणिपुर को शांति और विकास के रास्ते पर लेकर जाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने चुराचांदपुर में रोड शो और जनसभा की और शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने की अपील करते हुए वादा किया कि मैं आपके साथ हूं। पीएम ने इम्फाल में 1200 करोड़ और चुराचांदपुर में 7300 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली विकास परियोजनाओं की नींव रखी। वे चुराचांदपुर में रिलीफ कैंप में हिंसा पीड़ितों से मिलने भी गए। इससे पहले पीएम ने मिजोरम में पहली रेल लाइन का उद्घाटन किया और आइजोल से दिल्ली को जोड़ने वाली राज्य की पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का 5वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश के हर जिले में आईसीयू की सुविधा है, मिनी आईसीयू है और डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। संख्या दुगनी से अधिक हो गई। प्रदेश में यहां के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की जो यूजी की सीट्स थी उसमें 2.5 गुना का अंतर आया है। पीजी की सीट्स में 3 गुना का अंतर आया है। सुपर स्पेशलिटी में 3 गुना से अधिक सीट्स हम लोगों ने बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। आज हर जनपद में आईसीयू की सुविधा है, मिनी आईसीयू भी है, डायलिसिस की सुविधा है हर जनपद में। हर जनपद में अब सीटी स्कैन भी 72 जनपदों में लग चुके हैं। ये सब सुविधाएं वहां पर प्राप्त हो रही हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से एक संजाल सा बिछा हुआ है। 2,500 से अधिक की संख्या में प्रदेश भर में वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद, खुले में मांस की बिक्री और लाउड स्पीकर पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि क्या मछली, क्या मगरमच्छ, क्या अपराध की हवेली, हमारी सरकार ने सबको ठिकाने लगाया है। हमारे लिए मानव कल्याण और प्रदेश का विकास सर्वोपरि है। और सरकार बनने के साथ ही हमारी सरकार के दूसरे दिन के निर्णय में लाउड स्पीकर कहीं भी लगे हो, लेकिन डेसिमल तो नियत ही होना चाहिए और एक एक लगना चाहिए। तो 60,000 से ज्यादा माइक उतारने का काम किसी ने किया है। तो हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है कि भाई अनावश्यक रूप से आप अपने अपने धर्म की इबादत करो, कोई मना नहीं, लेकिन कानून का पालन तो सबको करना पड़ेगा। अपने राज्य के अंदर खुले में मांस बेचना और जिस प्रकार से फूड सेफ्टी नियम है, उस फूड सेफ्टी नियम का पालन करना हम सबके लिए आवश्यक है। क्यों कोई विशेष नहीं लोग नहीं करेंगे, सबको करना चाहिए। मैं माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहूंगा, हमारे राज्य में समान रूप से इस कानून को लागू कराने के लिए सबसे तेज गति से कार्रवाई की है। और ये जो आपने कुछ शब्द बोले हैं, लव जिहाद और क्या क्या है, इसी राज्य के अंदर यहाँ मछली मगर सबके ठिकाने लगाए गए अपनी सरकार के माध्यम से। बड़ी बड़ी हवेलियों के बड़े बड़े लोगों के लिए कानून सबके लिए बराबर है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ हर गांव तक बात पहुंच गई है। वोटों की चोरी हो रही है, इसलिए चुनाव जीते जा रहे हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। डेमोक्रेसी में सबसे पहला काम होता है चुनाव आयोग का कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए। जयपुर में गहलोत ने पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी को खतरा है। डेमोक्रेसी बचाना हर नागरिक का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। अगर वोट चोरी नहीं रुकी, निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए तो वोट का अधिकार चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन जांच करवा देता उस वक्त, तो उसमें कितने वोट कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ नहीं हुई, स्पष्ट हो जाता। और कायदा ही होता, आज तक
आज़ादी के वक्त में जो आप मालूम हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, तब कितने लोग हिंदुस्तान आए होंगे, कितने लोग पाकिस्तान गए होंगे। तब भी इलेक्शन कमीशन ने चुनाव करवा दिए, जबकि वो शिक्षा नहीं थी उस वक्त में। लोग चिन्ह को नहीं समझते थे, पढ़ नहीं सकते थे। उससे लगा कि आज तक का इतिहास है, चुनाव लगातार हुए हैं। चुनाव आयोग के जो चेयरमैन हैं ना, और इनके जो भी मेंबर हैं, उनकी गलतियों से, उनके व्यवहार से स्थिति बनी है देश के अंदर। और ये इतना सीरियस पॉइंट बन गया। पहले शक था ईवीएम पर देशवासियों को, क्योंकि अब अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान सब जगह वोट होता, बैलेट्स होता है। पहले वहाँ भी मशीनें थी, वो शक था ही पहले से ही। सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए तो उन्होंने कहा वीवीपैट लगा दो, ये चल रहा था। अब ये जो नया जो सर्वे हुआ है, इधर आप 2 महीने पहले चुनाव किया, आप एफआईआर करवा रहे हो, ये 1.5 साल पहले होता है। राजस्थान विधानसभा में कैमरों का विवाद बढ़ता जा रहा है। विपक्ष की तरफ एक्स्ट्रा कैमरे लगाकर जासूसी करने के विवाद के बीच अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पीकर वासुदेव देवनानी पर कांग्रेस की महिला विधायकों को रेस्ट रूम में बैठकर जासूसी कैमरे से ताड़ने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि स्पीकर कांग्रेस विधायकों की जासूसी करवा रहे हैं। कांग्रेस में भी विशेषकर महिलाओं को रेस्टरूम से देखना चाहते हैं कि वे किस वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं और क्या बातें कर रही हैं। स्पीकर का केवल महिलाओं पर ही फोकस है। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक को जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए जाने पर पहलगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि महराज मलिक ने जो शब्द इस्तेमाल किए वे असंसदीय थे, लेकिन उन पर पीएसए लगाना गलत है। अगर ये लोग बात करते तो ये चीज आराम से सुलझाई जा सकती थी। मैंने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से अपील की थी कि इसे वापस लिया जाए और महराज मलिक भी अपने शब्द वापस लें। देखिए, मैं आपसे कहूँ, महराज की भी गलती है। उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो अनपार्लियामेंट्री थे। हो सकता है उस गुस्से में से किया हो, मगर पीएसए लगाना भी गलत है। ये चीज़ आराम से सुलझाई जा सकती थी अगर ये लोग बाद में बात करते, और बात से हर चीज़ हल हो जाती है। इसलिए मैंने उसी वक्त वज़ीर आज़म से भी और होम मिनिस्टर से भी अपील की कि इसको वापस लिया जाए, और जो हमारे मलिक साहब हैं वो भी अपने अल्फाज वापस लें। और गलती की गर्मा गर्मी में हो जाता है, और ये सबसे बेहतरीन तरीका है इसको सुलझाने का। नहीं तो सारा डोडा इस पर उलझा हुआ है, और इसको ख़त्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, हमदर्दी और प्यार की ज़रूरत है। भारतीय सेना के पश्चिमी कमान के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 60वीं सालगिरह के कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये युद्ध हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये 1962 के बाद लड़ा गया था और इसने एक बार फिर देश की भारतीय सेना पर भरोसे को मजबूत किया, जो आज भी कायम है। ये बहुत ज़रूरी है कि नई पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ियां और वर्तमान पीढ़ी 1965 के युद्ध के बारे में समझे। ये वर्षगांठ 1965 के युद्ध के दौरान दिखाए गए साहस और बलिदान को याद करने का एक अवसर है, और ये सुनिश्चित करने का भी कि इस सबक को भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाया जाए। कि 1965 में एक्चुअली हमारे लिए 1965 एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि 62 के बाद ये लड़ाई हमने लड़ी, और इस युद्ध के बाद एक बार फिर देश का भरोसा भारतीय सेना पर एक तरह से पूरी तरह से कायम हुआ, जो आज तक कायम है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन है, वो 1965 वॉर के बारे में जाने, उसको समझे। न्यूज़ रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.
presenting the first radio news